वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 12th के मैथ का सांतत्यता और अवकलनीयता, और आज हम शुरू करेंगे 5वें चैप्टर की विविध एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपने जो भी आपने 5.1 से लेकर के 5.7 तक जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, चाहे वो लिमिट का हो, अवकलन का हो, चाहे वो लोग वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो ई की पावर एक्स वाले हो, चाहे वो द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना सीखा हो, उन सभी का आपको तोड़ मरोड़ करके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में परोसे गए हैं। चलिए आज देखते हैं। आज पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम स्टार्टिंग में आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक, और ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। इन सभी क्वेश्चन में आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो 1 से 11 तक सब एक ही कॉन्सेप्ट के हैं, सब में अवकलन है। तो इसलिए आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ 1 से 11 तक करेंगे, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ईजी से हैं, जो वो आप खुद कर लेंगे, और कुछ जो थोड़े से नए हैं जिनमें कॉन्सेप्ट घुमाया गया है वो मैं कराने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5 चैप्टर की विविध एक्सरसाइज। चलिए जी, पहला दूसरा तीसरा, देखो इन सभी क्वेश्चनों में x के सापेक्ष अवकलन करना है। 11 के 11 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख लिए हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात, एक बहुपद दे रखा है 3x² - 9x + 5 की होल पावर 9, और इसका आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो जाहिर सी बात है पहले ये पावर का होगा, यानी कि 9 आगे आ जाएगी और पावर 8 बचेगी, और फिर सबका अलग अलग अवकलन होगा। तो ये अवकलन आप करना जानते ही हैं, ईजी है, आप कर लेंगे खुद से। फिर है sin की क्यूब x और प्लस cos की घात 6x, इसका भी अवकलन आसान रहेगा। पहले 3 sin स्क्वायर x हो जाएगा और फिर sin x का इंटू cos x हो जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ 6 cos की पावर 5x हो जाएगा और प्लस माइनस के sin x हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन। तो ये भी आप कर लेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करना है सिर्फ और सिर्फ एक बार, 2 बार नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये तीसरा वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। अचर की पावर अचर, तो जब मैंने बताया था जब भी अचर की पावर में अचर आएगा तो क्या यूज करोगे, लोग यूज करोगे। तो इस क्वेश्चन के लिए लोग यूज होगा। आओ बताता हूँ कैसे। y बराबर क्या लेंगे, दोनों तरफ लोग लेने पर, लोग लेने पर क्या हो चुका होगा, लोग y बराबर लोग की प्रॉपर्टी जो भी बवाल है आगे आ जाएगा, 3 cos x और 2x, ये बाहर क्या आ गया, 5 लोग 5x बचा। ठीक है, अब ये दो पद हो गए, ये कह लो एक तो ये हो गया अपना, और इंटू में लोग x दूसरा हो गया। जब आप अवकलन करोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब तो देखो बेसिक है वही जो आप जानते हैं, कर सकते हैं। x के सापेक्ष लोग y का 1/y dy पे dx इज इक्वल टू, दो पद गुणा में पहला ऐसे ही 3 बाहर ले लेते हैं दोनों की मल्टीप्लाई में, पहला पद ऐसे ही, पहला पद यानी cos x 2x ऐसे ही, दूसरे का अवकलन लोग 5x का अवकलन 1/5x इंटू 5 आ जाएगा, क्योंकि 5x था x नहीं था। पहला ऐसे दूसरे का अवकलन हो गया, प्लस दूसरा ऐसे ही, दूसरा यानी लोग 5 ऐसे ही, इसका अवकलन। अब ध्यान से देखो यहाँ पे भी दो पद हैं, एक है cos x और एक है 2x। इसमें फिर से लगाओ, जब इसका अवकलन करोगे तो cos x ऐसे ही और 2x का अवकलन यानी कि 2, और प्लस 2x ऐसे ही, cos x का अवकलन माइनस के sin x, तो यहाँ माइनस कर दो तो माइनस के 2x sin x। ठीक है, ये अपना अवकलन आ गया। इसको अच्छे से लिखूं तो dy/dx बराबर आएगा, y इधर भाग में इधर आएगा गुणा में, और y का मान क्या था तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 5x की घात 3 cos x 2x, ये आ गया अपना वो y का मान, और इसके इंटू में क्या आ रहा है, इंटू में आ रहा है इसके ये सब, तो 3 बाहर ले लेते हैं इसके पूरे के, इंटू का अलग सॉल्व करें तो देखो यहाँ देखो ये है 5x, तो 5 से 5 खत्म। ठीक है, क्या बचेगा जी, ये बचा cos x 2x, इस वाले x से ये वाला x खत्म, गुणा में तो है। तो क्या बचा, यहाँ पे बचा सिर्फ 2 cos x। अब देखो ध्यान से देखो, 5 से 5 कट गया, 2 बचा, x था, x कट गया, तो 2 को आगे लिख लेते हैं, तो ये हो चुका होगा 2 cos x। ठीक है, प्लस इस लोग 5x के अंदर गुणा करो, जैसे यहाँ करोगे तो जाएगा 2 cos x लोग 5x, एक तो ये हो गया। फिर लोग 5x किस में करो तो माइनस के 2x sin x लोग 5x, दूसरा ये हो गया। अरे बोलो भाई हाँ, अब हो गया। 3 की अंदर गुणा करनी है, डायरेक्ट अगले स्टेप में 3 की गुणा कर दो, यहाँ पे कर लेते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ 3 की कर लो 6 हो जाएगा, यहाँ 3 की कर लो 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा जी, कुछ बचा क्या है जी, कुछ कट रहा है तो काटो और बच रहा है तो बचाओ। ठीक है, कुछ नहीं कट रहा तो यहीं पे छोड़ देना। ये अपना dy पे dx आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 + x²। ठीक है, अब ये आप आराम से लगा दोगे, 1/√1 - x² लगा दोगे, लेकिन x की जगह क्या है, x √x है, तो इसका दोबारा से कर देना, दो पद गुणा में, पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन लगा देना। ठीक है, इसमें लगेगा अंश बटे हर का सूत्र। ठीक है, अंश बटे हर का सूत्र इसमें लगा देना कि हर ऐसे ही अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे ही हर का अवकलन और बटे में हर का स्क्वायर। ठीक है, हाँ, और देखो ये क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन तो आप चैप्टर नंबर 2 से करते हुए आ रहे हो।
चैप्टर नंबर 2 से करते हुए आ रहे हो नहीं आ रहे हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। कैसे करते हैं भाई, इनका सूत्र खुलता है, क्या खुलता है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू खुलेगा, साइन एक्स का सूत्र खुलेगा 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू, और ये पूरा क्या बन जाएगा, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। याद है कुछ, थोड़ी थोड़ी चीजें याद आ रही हैं। चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 2.2 या विविध एक्सरसाइज, उसका एक क्वेश्चन था नहीं था, एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसको सॉल्व करके फाइनली बाहर निकलेगा आपका एक्स बाई टू, याद है कुछ है, एक्स बाई टू का अपकलन क्या करोगे, 1/2 इसका अपकलन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बाई टू तक तो सेम है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तरह जैसे इसमें मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक्स बाई टू इसका सॉल्यूशन आएगा, और फाइनली जब उसका अपकलन करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा और 1/2 का कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं अचर की पावर अचर। तो बाई बराबर अचर की पावर अचर कैसे सॉल्व होगा, तो लोग लेकर सॉल्व होगा। लोग लेने पर क्या हो जाएगा, लोग बाई बराबर लोग एक्स इंटू लोग एक्स, ठीक है। लोग एक्स अपकलन कर दो तो एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर लोग वाई का 1/बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 पद गुणा में, पहला ये दूसरा ये, पहला पद ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन तो 1 लोग एक्स इंटू लोग एक्स का फिर से 1 एक्स, और प्लस दूसरा ऐसे ही, यानी कि लोग एक्स ऐसे ही, पहले का डिफरेंशिएशन तो 1 एक्स, ठीक है। लोग एक्स से लोग एक्स गया तो डी वाई पे डी एक्स फाइनली आपको मिल जाएगा बाई की मल्टीप्लाई। बाई क्या था, लोग एक्स, ठीक है जी, बाई था लोग एक्स और इसकी मल्टीप्लाई में आ चुका होगा यहाँ पे लोग एक्स से लोग एक्स कटा 1/x, यहाँ पे 1/x। एक काम कर लो, दोनों में से 1/x कॉमन ले लो, तो 1/x बाहर लेते ही यहाँ से क्या बचा, यहाँ तो पूरा 1/x ही था, तो 1 प्लस लोग एक्स ये बचा। ये आ गया अपना डी वाई पे डी एक्स क्वेश्चन नंबर किसके लिए, 7 के लिए। कोस का एंगल, ठीक है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस एक्स का अपकलन माइनस के साइन एक्स, तो वो लग जाएगा, लेकिन ये एक्स नहीं था तो दोबारा से हो जाएगा, छोड़ो इसको। इसकी बात कर लेते हैं, बाई बराबर अचर की पावर अचर, लोग लेने पर लोग बाई बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू लोग साइन एक्स माइनस कोस एक्स, पहला पद दूसरा पद, 2 पद गुणा में है, जैसे ये हुआ वैसे ही ये होगा, आगे को कर लेना। 1/बाई कितना हो जाएगा, डी वाई पे डी एक्स बराबर पहला ऐसे ही साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ऐसे ही इस वाले का अपकलन तो ये जाएगा 1/साइन एक्स माइनस कोस एक्स, बट साइन एक्स का अपकलन कोस एक्स और माइनस कोस एक्स का साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। इनटू में आ गया, तो पहला ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और प्लस दूसरा ऐसे ही लोग साइन एक्स माइनस कोस एक्स ऐसे ही, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आया था, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। इन दी एंड डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा, इससे ये कट गया, क्या मिला, वाई क्या था, साइन एक्स माइनस कोस एक्स होल पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस लोग में ये वाला लोग साइन, ये काम करो, कोस एक्स और साइन एक्स कॉमन ले लो और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस लोग साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो इन दी एंड ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ना एक ये सीरीज सी दे रखी है, देखो x की पावर a का अपकलन आप जानते ही हैं, a की पावर x का जानते हैं, a की पावर a का कुछ नहीं होगा, शून्य। x की पावर x का चाहो तो अलग से करके देख लेना, चाहो तो यहीं पे कर देना, ठीक है। अब ये दो अलग अलग पद हैं, इसको एक को u मानेंगे, एक को v मानेंगे, u का अलग लगेगा, अचर की पावर अचर है तो u में अलग लोग लेंगे और v में अलग लोग लेंगे, तो ये भी आपका होमवर्क रहा। इसी के साथ अपना एक्सरसाइज और आज का लेक्चर खत्म करते हैं यहीं पे। इसमें हमने 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन और बची हुई एक्सरसाइज जो है विविध वाली, ये करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।